ये वो ज्वालारूप में प्रकट थी। ठीक है, यहाँ से जब ज्वालारूप में चंड और मुंड को मारा, यहाँ माँ भगवती काली विश्राम के रूप में आई थी। भेज दिया इधर। तो यहाँ सावन में तीसरे सोमवार को वो लगा था एक तो भागवत शिव महापुराण। तो गुरु जी ने यहाँ दीक्षा दी है। शिव जी हमारे गुरु रूप में हैं। ये माता मेरी गुरु माता हुई। मैं जो कह रहा हूँ मैं वो बकरी, एक मैं रूप में बकरी, इसकी बलि देनी हुई। एक मैं, एक तू क्या है? परमात्मा है। हम किसी तो को मनुष्य को तू कह देंगे तो थप्पड़ मार देगा, लेकिन हम उसको कहते हैं अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो वो तू है और हम मैं, इस मैं को मारना है। आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे यह विश्वास किया जाता है कि माँ काली स्वयं यहाँ पे रात को विश्राम करने आती है। उसके साथ यह जगह भारत की सेना की एक महत्वपूर्ण रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थान है उनकी इष्ट देवी माँ काली का। स्वागत है आपका हाट कालिका मंदिर में। यह मंदिर स्थित है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की गंगोली हाट तहसील में। इस मंदिर की स्थापना की कहानी काफ़ी प्राचीन है। प्राचीन होने के साथ साथ यह कहानी रहस्यमयी, डरावनी और मिथकीय भी है। यह मान्यता है कि इस जगह से कुछ डरावनी आवाज़ें निकलती थी, जिसको जो भी व्यक्ति सुन लेता उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। उसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में नरबलि की भी परंपरा प्रचलित थी। जब धरती पर असुरों का प्रकोप बढ़ने लगा तो देवताओं ने माँ काली से विनती करी कि आइए और हमारी रक्षा कीजिए। महाकाली प्रकट हुई और उन्होंने असुरों का संहार करना शुरू करा। लेकिन इस दौरान माता इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई कि उन्होंने रात्रि में यहाँ से बागेश्वर में स्थित भगवान शिव को आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उन आवाज़ों को सुन लेता था उसकी तत्क्षण ही मृत्यु हो जाती थी। उसके साथ साथ कुछ कहानियाँ ये भी बताती हैं कि माता स्वयं ही किसी मनुष्य के सपने में प्रकट होती और वह व्यक्ति दूसरे दिन स्वयं को नरबलि के रूप में मंदिर में प्रस्तुत करता था। कहानियों का सिलसिला चलता रहा और चलती रही ये दुनिया। लेकिन इस दुनिया के साथ साथ चल रहे थे आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहे थे सनातन धर्म की स्थापना के लिए। अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान जब आदि गुरु शंकराचार्य को इस क्षेत्र के बारे में और इन कहानियों के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य प्रतीत हुआ और उन्होंने सोचा कि गंगोली हाट की तरफ रुख करना चाहिए। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने गंगोली हाट की यात्रा शुरू करी तब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और था शायद कुछ घमंड, जो सोच रहे थे कि इस प्रकार की कौन सी शक्ति हो सकती है या वो कैसा देवता जो नरबलि या कुछ इस तरह के कार्य को संभव करे। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो मेरे ठीक पीछे स्वयंभू गणेश की मूर्ति के पास वे बेहोश हो गए और ऐसा माना जाता है कि लगातार 3 दिन तक वे अचेतन की अवस्था में ही रहे। उसके उपरांत माता स्वयं एक बालिका के रूप में प्रकट हुई और उन्हें खीर और पानी प्रदान किया। जब शंकराचार्य ने उस खीर और पानी को ग्रहण करा तो उसके बाद उन्हें एकात्मता का भाव प्रकट हुआ, अर्थात जो बनाने वाला है उसमें अच्छा और बुरा दोनों समाहित है। महाकाली की शक्तियों से प्रभावित होकर शंकराचार्य ने इसी स्थान पर माता की शक्ति की पूजा अर्चना करी तथा उनकी को शांत करके कीलित किया। उसके उपरांत उन्होंने महाकाली के पराक्रमी सेनापति कुर्तुवा महावीर को भी पास ही के स्थान, जिसे पहाड़ी में गधेरा बोला जाता है, यानी कि पहाड़ी नहर में के आसपास कहीं पे कीलित करा, जहाँ पे अभी भी उनका मंदिर स्थापित है। इस सारी घटना के बाद ही
यहाँ पे इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ इस मंदिर के बनने की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं जाता बल्कि ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे एक बाबा जंगम बाबा रहा करते थे, जिनका यहाँ पे डेरा था। उनके सपने में एक रात महाकाली आई और उन्होंने बोला कि वे चाहती हैं कि यहाँ पे वो एक शक्ति का स्थल अर्थात मंदिर स्थापित करें। तो जंगम बाबा ने एक जाहिर सा सवाल पूछा कि माता, मैं तो एक अदना सा सेवक हूँ, मेरे पास उतने सारे संसाधन कहाँ से आएंगे। तो माता ने उनका मार्गदर्शन करा और उन्हें पास की एक जगह पे लेके गई जहाँ से सपाट चिने हुए पत्थर निकले और उन्हीं पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें एक काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति को यहाँ के कत्यूरी वंश के राजाओं ने ही स्थापित करा। उस मूर्ति के ठीक आगे एक शक्ति स्थल है जहाँ पे एक तांबे की कढ़ाई के नीचे माना जाता है कि माता की शक्तियों को कीलित किया गया है, इसीलिए इस जगह को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जब आप इस मंदिर परिसर में आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जगह जगह कुमाऊं रेजिमेंट के चिन्ह या इंसिग्निया हैं। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की प्रथम परमवीर जीतने वाली रेजिमेंट है। तो कुमाऊं रेजिमेंट के इन निशानों के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो कहानी के अनुसार होता कुछ यूँ है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत की सेना ने भी ब्रिटिश राज के अंतर्गत उस युद्ध में प्रतिभाग किया था और उसमें कुमाऊं रेजिमेंट भी लड़ने गई थी। जब वे अपने अभियान में विजय प्राप्त कर वापस लौट रहे थे तो समुद्र में भारी तूफान आ गया और उस समुद्री जहाज के कप्तान ने सभी सैनिकों से कहा कि अब अपने इष्ट देवताओं और देवियों को याद करने की आवश्यकता है। और उस जहाज में कुछ कुमाऊं के भी सैनिक थे और उन्होंने उस वक्त महाकाली को याद किया था और जैसे ही उन्होंने महाकाली का स्मरण करा तुरंत ही वह जहाज डूबने से बच गया और तूफान थम गया। इसी कारण कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी से पैदल यात्रा कर इस मंदिर पर इस घंटी को चढ़ाया था, जिसके बारे में यह शिलालेख भी वर्णन करता है। यह मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ एक रहस्यमय जगह भी है, जहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमय प्रथा का पालन किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो संभव है कि आप भी यकीन न करो। यह एक प्रतिदिन की प्रथा है कि प्रातःकालीन और सायंकालीन भोग के बाद यहाँ पर माता को आमंत्रित किया जाता है, उन्हें लोरी सुनाई जाती है तथा उनका बिस्तर लगाया जाता है और प्रातःकाल जब उस बिस्तर का निरीक्षण किया जाता है तो यह देखने को मिलता है कि उस बिस्तर में कुछ तरह की बदलाव आए हुए हैं और कुछ इस तरह से प्रतीत होता है कि जरूर ही कोई व्यक्ति वहाँ पे सोया हुआ है। चाहे कोई विशेष अवसर हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक शाम यहाँ पे भजनों का गायन होता है जो किसी के लिए भावुक और किसी के लिए आनंद का पल होता है। और उसके बाद भजनों की समाप्ति के बाद भजन मंडली जाती है माता के गर्भगृह की ओर और वहाँ पे जाके माता को आमंत्रित करती है और उन्हें लोरी सुनाती है।
2013 में यहाँ आया था, तो माता की अद्भुत शक्ति महसूस हुई यहाँ पे आके। यहाँ भारती बाबा थे, कैलाश भारती, यहाँ दनिया के। तो यहाँ पर मैं बैठा 15-20 मिनट, तो उन्होंने मेरे को कॉफ़ी पिलाई, थोड़ी भांग की भूसी दी। चिलम पीता, मैंने कहा थोड़ी भांग की भूसी दी। तो वहाँ बकरी काट के मुंडी रखते थे, वहाँ मुझे सुला दिया, मैंने सोया। सुबह जब आंखें खुली, उजाला हुआ, तो मैंने कहा मैं तो खून में सोया था। महाकाली को तो मैं भी चढ़ के चढ़ गया, जिस प्रकार से रक्त ये फैला पड़ा है। एक मैं रूप में बकरी, इसकी बलि देनी हुई। एक मैं, एक तू क्या है? परमात्मा है। हम किसी तो को, मनुष्य को तू कह देंगे तो थप्पड़ मार देगा, लेकिन हम उसको कहते हैं अम्बे तू है जगदम्बे काली, तो वो तू है और हम मैं, इस मैं को मारना है। तो सिर्फ तू बचेगा, जो हम हैं वो भी तू है। हम में आ जाएंगे ना हम, तो उसमें ब्रह्म में प्रवेश होंगे। और ये बहुत सरल। अब लोग कहते साधनाएं करनी है, अब क्या साधनाएं करनी? पहले तो मन को साधना हो गई। अब हमारा बैठे तो है पूजा करनी, लेकिन मन तो हमारा कहीं और है, तो क्या फ़ायदा फूल चढ़ाने से? तो सबसे पहला विचार मन साधना। अपने आप को साध लोगे तो उसी दिन आपके पास सारी साधनाएं संसार की आ जाएंगी। क्यों? कुछ करने को बचेगा ही नहीं। आप अपने पास रहोगे तो सब कुछ पाओगे कि हाँ कुछ करने योग्य है ही नहीं, कुछ लेके आए नहीं। देता हूँ 1 मिनट। कुछ लाया नहीं तो कुछ खोने को है डर नहीं, कुछ पाने को नहीं, क्यों? कुछ लाया नहीं ना, खाली आए थे खाली जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आनंद है, खोज है, ढूंढना है सत्य क्या है, बस। वो क्या बताऊँ, कई सारे अनुभव हुए, वो तो फिर आके मनुष्य ही अनुभव कर सकता है। बताने से हमारा बात झूठी भी मानेगा ना। अगर कुछ उसको अनुभव करना है तो यहाँ सच्चा दरबार आए और उसे रातों रात अनुभव होंगे। रात भर जागने की क्षमता रखे ना, और उससे जुड़ के आए वो परम शक्ति से। ऐसा भी नहीं है अब कोई नहीं मानता तो उसके लिए महाकाली नहीं है, हनुमान नहीं है। जो मानता है उसके लिए सब कुछ है। हम किसी और अन्य धर्म को नहीं मानते तो हमारे लिए नहीं है। हम जिसको मानते हैं श्रद्धा से माने तो वो अनुभव कराएगा कि हाँ हम हैं। हृदय में उसके धारणा लेके आए ना, तब वो इससे जुड़ोगे। अब एक हठ रूप में आओगे तो उसमें नुकसान भी उठाओगे, क्योंकि उसके गण भी हैं। एक तो 64 योगिनियाँ हैं उसकी, फिर इतने सारे गण हैं, तो उनसे पार पाना मुश्किल है, शक्ति है। हाँ बच्चे रूप में बन के आओगे तो अनुभूति कराएगी हाँ कि हम क्या हैं, यहाँ की ऊर्जा क्या है। जिनकी कहानी है ये वो ज्वाला रूप में प्रकट थी। ठीक है, यहाँ से जब ज्वाला रूप में चंड और मुंड को मारा, यहाँ माँ भगवती काली विश्राम के रूप में आई थी। ठीक हो गया। वहाँ से फिर मैया ने उग्र रूप में होगी जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम होते हुए जब जागेश्वर धाम पहुँचे, तब यहाँ से आवाज़ हुआ कि कोई यहाँ शक्तिपीठ है। वहाँ से आते आते आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी खींच के नीचे फर्स्ट गेट पर पहुँचे तो वहाँ पानी के बिना बेहोश हो गए थे। तब मैया ने उनको कन्या के रूप में दर्शन दिए। कन्या के रूप में दर्शन देने के बाद उनको पानी दिया आदि जगत गुरु शंकराचार्य। बोला मुझे शांत रूप में रखो। तब वहाँ जाके उत्कीलन ठोकन किलन द्वारा माँ कालिका को ज्वाला के रूप में जो है शांति रूप में लाया गया, और धोना जो है उसको वो बना दिया ज्वाला के रूप में, जो ज्वाला जलती है धोना, ज्वाला के रूप में बना दिया उसको। तब जो कलयुग में जो जिस भाव से मेरे मंदिर में आएगा उसी भाव से उसकी मन्नता पूर्ण करूँगी। और कुछ आपका ऐसा अनुभव, बहुत ही अनुपम अनुभव जो है? हमारा अनुभव यह है, माँ का सैया बिस्तर लगता है, माँ कालिका एवं स्वयं रात को अपने सोने को आती है, सुबह 4 बजे उसमें सटपटाई रहती है।